थालापति विजय क्योंकि हाँ जी। क्लासिक एक्टर है। See, Thalapathy Vijay is a great actor. I'm a very big fan of his. हाँ, जब मैंने तो फिल्म आपको शुरू डर की नहीं थी- लगा कि यार मेरे को हर चीज पे कंपेयर कर, बट वो थालापति विजय क्योंकि हाँ जी। क्लासिक वो एक्टर है। रेफरेंस तो हाँ, जब मैंने तो फिल्म आपको शुरू डर की नहीं थी- लगा कि यार मेरे को हर चीज पे कंपेयर करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने फिल्म शुरू की थी तो इन्होंने एक पीडीएफ ऐसे एक फाइल बनाया था। तो वो फाइल में उन्होंने सारे रजनीकांत के शॉट्स रखे थे। आप सोचो, एंड ऑल एंटिक्स दैट रजनीकांत सर डज। ऐसे कोई कड़ा है तो ये कर दिया, वो कोई गमछा है तो ठक ठक ऐसे घुमा दिया, लुंगी को ऐसे ऐसे कर दिया। तो मैं ये देख रहा हूँ। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे एक और प्रेजेंटेशन दिखाया कि ये रजनीकांत करते हैं और फिर बाकी हीरो कॉपी कैसे कर सकते हैं। और मान लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एवरी हीरो वेदर इट्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कहीं ना कहीं जो रजनीकांत सर ने किया है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। वेदर इट्स तमिल सिनेमा, वेदर इट्स तेलुगु सिनेमा, वेदर इट्स मलयालम, वेदर इट्स हिंदी, रजनी सर ने जो ऐसा एक स्टाइल किया है, सब कहीं ना कहीं फिर वो स्टाइल को उस पे ऊपर कर रहे हैं। जैसे वो बड़ा ही फेमस शॉट है ना कि वो वेस्टी या लुंगी को ऐसे पीछे मार के चलते हैं लोग। अब मेरे को लग रहा है विजय ने भी कॉपी की। नहीं, आई थिंक मेरे को आई कैन रिलेट नाउ। मेरे को विजुअल अब वो तस्वीरें विजुअलाइज हो रही है मुझे। नो, रजनीकांत इज द थालापति विजय इज अ ग्रेट एक्टर। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज एंड मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है उनके। बट ये लोग भी तो रजनीकांत सर को देख के बड़े हुए ना सब। ऑब्वियसली वहां से सब रजनी सर के सिनेमा देखे। तो आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे जो रेफरेंसेस दिखाई थी, बहुत सारे रजनी सर की रेफरेंसेस दिखाई थी। बट ऑब्वियसली मुझे ब्लेंड यहाँ के इमोशन और एक्टिंग से करना था। एंड वो जब केस शुरू होता है तो वो तो एक अलग गेम में चला जाता है। बट जो सॉन्ग भी आया, हाँ जी, उसमें भी मेरे को वो साउथ सिनेमा का झलक दिखा है, क्योंकि बनाई उन्होंने सर, बनाई फुल जो टेक्निकल टीम है, वेदर डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कैमरामैन हो, डांस डायरेक्टर हो, शोभी मास्टर। अभी ये गाना है हमारा बंदोबस्त, तो एक लेग स्टेप कर रहा हो, वन स्टेप। उन्होंने मेरी क्लास ले ली थी उसमें, क्योंकि कोई रिहर्सल नहीं दिया मुझे। मैं एटली सर को बोल रहा है, सर गिव मी द सॉन्ग। ही सेइंग थमन इज गिविंग द मास्टर बट ही विल गिव इट टुमारो मॉर्निंग। मैं थमन सर को बोल रहा हूँ, थमन सर प्लीज गिव मी द सॉन्ग। नो सर। सिंग डोंट वरी ब्रदर, यू विल रॉक इट। ऐसे मैंने कोई रिहर्सल ही नहीं किया। और हम लोग यहाँ पे रिहर्सल करते हैं 4-5 दिन, वहाँ पे नहीं करते लोग रिहर्सल सर, ऐसे ही नाच लेते लंबे लंबे टेक। तो अभी मैं स्ट्रेस में आ गया हूँ यार ये। और शोभी मास्टर आए, अभी शोभी मास्टर बहुत बड़े मास्टर वाके, उन्होंने बोला ओके इतना 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 इतना, वन टेक बोल रहे, मतलब 1-1.5 मिनट आप वन टेक नाचो। तो मेरा एटलीस्ट परसेप्शन है कि मैं अच्छा डांस करता हूँ। अभी मेरे को कचरा नहीं करना है उनके सामने। एबीसीडी की है एग्जैक्टली, दो फिल्म तो डांस वो वही बोल रहे एबीसीडी उड़न, एबीसीडी उड़न, यू डांस विद प्रभुदेवा। बट आप देखो वो गाने को, मैंने काफी एक बहुत लंबा चंक है उसका, एक लेग स्टेप पूरा वन टेक, पूरा हुक जो है वन टेक वन टेक वन टेक। और हम लोग ने 2.5 days में वो पूरा गाना खत्म किया था। एंड थक गया था पूरा, पर मैंने बोला करना ही करना है। इस फिल्म का एक्स फैक्टर क्या है? मतलब अपार्ट फ्रॉम जो कास्ट है, उसमें मेरे को जैकी दादा का रोल बड़ा तगड़ा लगा मेरे को यार। वो अभी जो मेरे को ज्यादा एक्साइटमेंट उनकी कहानी देख के हो रही है कि यार वो जो लास्ट में ग्रीन वाला पूरा वर्जन नया है सर, वो पूरा नया है। वो ऐसा ये क्या है? वो कुछ है ही नहीं, वो पूरा ट्रैक जो है वो है ही नहीं पुराने फिल्म में। और मेरे को लगता है बॉलीवुड ने जैकी दादा का ऐसा यूज तो नहीं किया। दैट इज व्हाट, सो दे सी हिम इन दैट लाइट। हम लोग जिस लाइट में देख रहे नहीं है या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। एंड एटली हैज वर्कड विद जैकी सर इन बिगिल आल्सो बिफोर दिस। एक फिल्म में बिगिल, उधर भी काम किया था। तो इसमें बिगिनिंग से वो कह रहे थे आई वांट जैकी सर, आई वांट जैकी। फिल्म आई थिंक मेरे पहले ही वो सेइंग आई वांट जैकी सर इन दैट रोल, बिकॉज ही न्यू कि प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कैसे करूंगा इस साथ। और फिर सलमान भाई वो भी नहीं है उसमें, तो आप बोलो कैसे हुई। ये सलमान भाई को अलग से वो फैन बेस लाने के लिए रखा, किस लिए रखा? मतलब एक मसाला, क्योंकि सलमान भाई के आते सीटी बच जाती है। वो अभी कुछ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि क्या किया है क्या नहीं किया है, बट उनका किरदार बहुत अहम है फिल्म में। एंड जो सिचुएशन है फिल्म में, ही हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑन दैट। स्क्रीन प्ले वाला पंच है। मैंने सुना कि एटली ने फिल्म भले ही डायरेक्ट नहीं की है, बट सलमान वाला सीन जो लास्ट का है वो शायद उन्होंने खुद डायरेक्ट किया है। दैट्स ट्रू। ये लोग जो फिल्म बनाते हैं सर, फैमिली की तरह बनाते हैं। फिल्म इज फुली डायरेक्टेड बाय कलीस सर। कलीस इज अ वेरी वेरी इनक्रेडिबल टैलेंट। मतलब वो आदमी कभी कभी रोता था सेट पे अगर शॉट नहीं मिलता था उसका, उस लेवल तक चले जाता था द मैडनेस। एंड जब भाई आए थे तो हम सब सेट पे थे, हम सब सेट पे थे। ऑब्वियसली कलीस भी था, एटली सर भी था, तो साथ में ही करते थे। बट डायलॉग्स जो बोले गए उसमें ना, वो भाई ने खुद के बोले।
किसी ने दिए नहीं उनको वो डायलॉग्स. ये इम्प्रोम. इट्स अ वेरी यूनिक सीन, आई जस्ट टेल यू दैट. जो उन्होंने सीन किया है बहुत ही, आपको पहले का साल वो एक झलक मिल जाएगा. सी आई एम ऑल्सो अ फैन, तो आपको वो पहले वाला सलमान खान का झलक मिलेगा इसमें. ये जब आप उन्हें सलमान अंकल बुलाते थे, नहीं, अंकल का भी नहीं बुलाया था एक बार, बहुत कम उम्र में, फिर भाई बुलाता मैंने था सुना उसको. बड़ी डांट पड़ी थी आपको सलमान खान से नहीं, कि नहीं, सुन, डांट नहीं किसी पड़ी. का भी बेटा मेरे को अंकल नहीं बुलाने का. नहीं, डांट नहीं पड़ी थी. उन्होंने खाली बोला था कि कॉल मी भाई. ही इज वेरी कूल, भाई, इज वेरी वेरी कूल.